हमारे चैनल डॉक्टर सुनीता यादव लाइव वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता यादव। आपका स्वागत है हमारा चैनल डॉक्टर सुनीता यादव लाइव वीडियो। देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन 50% से ज्यादा पाया गया है। इसका कारण होता है कि महिलाओं में शौच का रास्ता, यूरिन का रास्ता बहुत ही पास होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन जो हो है ज्यादा होता है। पहला कारण है प्रेगनेंसी। देखा गया है कि प्रेगनेंसी में भी यूरिन इन्फेक्शन होने का बहुत ही कॉमन होता है। क्योंकि इस समय हार्मोन्स का बदलाव होता है जिसकी वजह से आपके पेशाब जो थैली है वो लूज हो जाते हैं और उसका लचीलापन खत्म हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि डायबिटीज में भी यूरिन का इन्फेक्शन होना ज्यादा होता है। इसका ये कारण है कि कीटाणु है वो हाई ब्लड शुगर लेवल में बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं जिसकी वजह से यूरिन में आपको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपकी उम्र 45 से 50 के बीच में है तो आपकी मेनोपॉज हो गया है या होने वाला है, उस समय में भी महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन पाया जाता है। वो क्यों होता है कि क्योंकि उस समय भी आपके हार्मोन में बदलाव होता है। आपकी जो यूरिन की जो थैली है, जो ब्लैडर है वो लूज पड़ जाता है और वो पेशाब करने के बाद भी उसमें थोड़ा सा पेशाब रह जाता है। और जानते हैं कि जहाँ पर भी पेशाब रुकता है वहां पर कीटाणु जो है वो ग्रो करेंगे ही और यूरिन में इन्फेक्शन होगा ही। कभी कभी देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक का कोर्स या स्ट्रॉन्ग गोलियां चलाते हैं। ये तब होता है जब आपको लंबी खांसी जुकाम हो या कि आपको टाइफाइड का फीवर हो या इन एंटीबायोटिक्स स्ट्रॉन्ग दवाइयों का एक साइड इफेक्ट होता है और वो होता है यूरिन में इन्फेक्शन। इसलिए कि आपके ऐसी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। लास्ट में एक और बहुत और इम्पोर्टेंट बात है यूरिन इन्फेक्शन का, जो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही पाया जाता है, वो है किडनी स्टोन यानी कि पथरी। देखा गया कि किडनी स्टोन जो होता है वो किडनी में बनता है और बट कई बार उसका साइज छोटा होता है और वो पेशाब के नली में आ जाता है और पेशाब के नली में आने से यूरिन में रुकावट होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो वहां पर उत्पन्न होता है और ग्रो करता है और यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन के इन्फेक्शन के बचाव और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जो कि हमारे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। अगर आपको यूरिन में जलन हो रही है, दर्द हो रही है या यूरिन रुक रुक के आ रही है, बार बार आ रही है, तो जैसे मैंने बताया ये यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नीचे के हिस्से में साइड में दर्द भी हो सकता है। अगर आपको लंबे समय तक लक्षण हो रही है तो आपकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है तो कई बार कीटाणु जो है, बैक्टीरिया जो है वो पेशाब की थैली से आपके गुर्दों में भी, किडनी में भी चले जाते हैं और तब आपको एक परेशानी जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तब आपके शरीर में तेज बुखार और कपकपी हो सकता है। इसके लिए अगर आपको सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। इस समय डॉक्टर आपको ब्लड ब्लड टेस्ट करेंगे और आपका यूरिन टेस्ट करेंगे। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटिंग और यूरिन कल्चर। कल्चर सेंसिटिविटी होता है। यूरिन टेस्ट जो होता है वो 100 रुपए के आसपास की होती है और ये हमें बताता है कि डॉक्टर को ये बताता है कि ये आपको यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं, आपके यूरिन में ब्लड या पस है कि नहीं। इसके साथ साथ यूरिन कल्चर का जो टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आता है और ये टेस्ट जो है 300 या 400 रुपए की हो सकता है। इस टेस्ट की मदद से डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपके शरीर में
आपके यूरिन में कौन से बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए कौन सी दवाई बेस्ट है। अब मैं आपको यूरिन का टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही जरूरी टिप्स देती हूँ, जिससे आपको टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सबसे पहले जो यूरिन की बोतल होती है, उससे आप केमिस्ट से लैब से लीजिए। घर में इस्तेमाल किया हुआ कोई बोतल मत लीजिए, नहीं कीजिए, यूरिन इकट्ठा मत कीजिए। दूसरी बात, जब ये आप यूरिन का टेस्ट के लेते हैं, तब वो आपको यूरिन का बीच वाला सैंपल लेना है। इसका क्या मतलब होता है, जब आप पेशाब करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले की कुछ बूंदे को छोड़ दीजिए और बीच का जो हिस्सा होता है, यूरिन का जो कुछ यूरिन होता है, उसको इकट्ठा करना है। आखिर में ध्यान रखने वाली बात है, जो यूरिन का कंटेनर का जो किनारा होता है, वो स्किन पे, आपके शरीर की त्वचा पे टच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करने से आपके टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो गलत आएगा। इसकी वीडियो में हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि यूरिन के इन्फेक्शन से, खास करके बार बार यूरिन के इन्फेक्शन से बचे। सबसे पहली बात कि गर्मी हो या सर्दी, रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी महिला हैं, तो आपको सेक्स करने के बाद जो है अपने आप को वॉश करना जरूरी होता है, और सेक्स करने के बाद आप एक बार पेशाब करना जरूरी होता है, जिससे आप यूरिन के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। रोजाना की जिंदगी में अगर आप शौच के बाद हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हाथ जो है पूरा आगे से पीछे जाए, पीछे से आगे नहीं जाए। ऐसे करने से शौच की जो रास्ते में इन्फेक्ट बैक्टीरिया होता है, वो पेशाब के रास्ते में पहुंच के इन्फेक्शन कर सकता है। कई बार देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, वो हर बार यूरिन करने के बाद अपने आप को धोती हैं। धोना अच्छी बात है, साफ सफाई रखनी अच्छी बात है, बट कई बार करने से आप अपने आप को पोंछती नहीं हैं, सुखाती नहीं हैं, गीलापन छोड़ देती हैं, उसमें भी बैक्टीरिया होने का ग्रो करता है और यूरिन इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप यूरिन वॉश करें, तो अपने आप को अच्छे आप कपड़ा से पोछे या कोई टिश्यू पेपर से पोछे, उसको साफ करें। एक और जरूरी टिप, आपको बहुत लंबे समय तक टाइट नहीं पहनना है, टाइट कपड़े नहीं पहनना है, उससे भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। आपको हमेशा कॉटन पैंटीज ही पहननी चाहिए। सैटिन पैंटी और सिल्क पैंटी नहीं पहना है, क्योंकि वो पसीनों को रोक के रखती है, हवा उसके आर पार नहीं होती है। इस पसीने में कीटाणु जो है ग्रो करते हैं और यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं। आशा करती हूँ हमारे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे और बहुत ही जानकारी देंगे। आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। और आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छा और सुलभ ट्रीटमेंट के लिए एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गाइनोडॉग तुलसी थंडर ब्लास्ट इम्यूनोडॉग।